नमस्ते सभी को। हमने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट की है। इस ट्रेनिंग में आपने सीखा है कि वन ड्राइव में मेल कैसे ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट कैसे यूज़ करना है और माइक्रोसॉफ्ट टूल्स कैसे एक्सप्लोर करना है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेस करने के लिए अकाउंट कैसे बनाना है, कोर्सेस कैसे कंप्लीट करना है, अपना ट्रांसक्रिप्ट कैसे शेयर करना है, एलिवेट अकाउंट कैसे बनाना है और पाथफाइंडर में अपने स्कूल को कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र डाउनलोड करें। इसके लिए प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट एज टाइप कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एज को सिलेक्ट करके इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को हमेशा यूज़ करना चाहते हैं तो सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करें, वरना नॉट नाउ पर क्लिक कीजिए। अगर आप दूसरे अकाउंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एज से लिंक नहीं करना चाहते हैं तो नॉट नाउ क्लिक करके कंफर्म कीजिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज से नोटिफिकेशंस रिसीव करना चाहते हैं तो अलाउ पर क्लिक कीजिए, वरना डोंट अलाउ पर क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेज करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए सर्च बार में learn.microsoft.com टाइप कीजिए। इसके बाद आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास पहले से आउटलुक का अकाउंट है तो अपनी आउटलुक ईमेल आईडी एंटर करके पासवर्ड डाल दीजिए, वरना क्रिएट वन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास पहले से आउटलुक का अकाउंट है तो अपनी आउटलुक ईमेल आईडी एंटर करके पासवर्ड डाल दीजिए, वरना क्रिएट वन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको साइन इन विद अदर अकाउंट्स दिखाई दे तो डू नॉट आस्क मी अगेन पे टिक करके नो थैंक्स पे क्लिक कीजिए। अब आपको ईमेल एड्रेस बनाने का ऑप्शन दिखाई देगा। अपने नाम के साथ नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करके ईमेल आईडी बनाइए और उसके एंड में @outlook.com सेलेक्ट कीजिए। आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आपका चोज़न ईमेल एड्रेस अवेलेबल है तो वो एक्सेप्टेड दिखाई देगा, वरना आपको ये दिखाई देगा कि ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी टेकन, तो आपको कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें।
अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको। पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर करें, फिर सेव करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब माइक्रोसॉफ्ट वेरीफाई करेगा कि अकाउंट बनाने वाला पर्सन एक रियल ह्यूमन है और रोबोट नहीं। इसके लिए स्क्रीन पर एक पज़ल या वेरिफिकेशन टेस्ट आएगा। पज़ल को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। कभी कभी प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन भी दिखाई देगा। ऐसे में जहाँ प्रेस एंड होल्ड लिखा है वहाँ प्रेस करके होल्ड कीजिए। जब तक पूरा ब्लू नहीं हो जाता तब तक प्रेस करके रखिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। अब आपसे एक पर्सनल ईमेल आईडी मांगी जा सकती है। यहाँ अपनी कोई दूसरी पर्सनल ईमेल आईडी एंटर कीजिए। इसका यूज़ फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाने पर अकाउंट रिकवर करने के लिए किया जा सकता है। अब आपसे एक पर्सनल ईमेल आईडी मांगी जा सकती है। यहाँ अपनी कोई दूसरी पर्सनल ईमेल आईडी एंटर कीजिए। इसका फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाने पर अकाउंट रिकवर करने के लिए किया जा सकता है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपके पर्सनल ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। अपने ईमेल इनबॉक्स में जाकर वो कोड चेक कीजिए। कोड को माइक्रोसॉफ्ट के वेरिफिकेशन बॉक्स में एंटर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए।
अब आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर अपना पासवर्ड आप सेव पास की ऑप्शन में सेव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करें, वरना कैंसिल करें। अब आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। उसके लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अपना डिस्प्ले नेम टाइप करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करके अपना ईमेल आईडी चेक करके फिर कंट्री और रीजन में इंडिया सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव पर क्लिक करें। अब बैक टू लर्न पर क्लिक करें। अब आपका माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर कोर्सेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन्स या मेन्यू पर क्लिक कीजिए। ट्रेनिंग एंड लैब्स पर जाएं। उसके बाद ऑल ट्रेनिंग सेलेक्ट कीजिए। अब ब्राउज ऑल पाथ्स पर क्लिक कीजिए। सर्च बार में एलिवेट एक्सप्लोरर कोर्सेज सर्च कीजिए। वहाँ पे एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर एआई पर क्लिक करें। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। इस कोर्स में टोटल 7 यूनिट है। हर यूनिट में जो कंटेंट दिया गया है उसे ध्यान से पूरा पढ़िए। कंटेंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसी तरह एक एक करके सारे 7 यूनिट्स कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया और आप प्रीवियस पेज पर जाना चाहते हैं तो प्रीवियस पर क्लिक कीजिए। हर कोर्स में एक मॉड्यूल असेसमेंट भी होगा। असेसमेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। हर क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद सबमिट आंसर्स पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन से आंसर्स करेक्ट है और कौन से नहीं। असेसमेंट पास करने के लिए कम से कम 75% करेक्ट होना चाहिए। अगर 75% से कम स्कोर आता है तो असेसमेंट रीटेक करना होगा। असेसमेंट क्लियर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कंप्लीट मॉड्यूल। अब आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया है और आपको एक बैच मिला है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट मॉड्यूल इन दिस लर्निंग पार्ट भी दिखाई देगा जो कि बिल्ड अ रिफ्लेक्टिव एआई प्रैक्टिस ओवर टाइम है, तो उस पर क्लिक कीजिए। पहले वाली मॉड्यूल की तरह ही इसी कोर्स को भी वही स्टेप्स फॉलो करके कंप्लीट कीजिए।
अब आपका ये कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है और दूसरा बैच भी मिल गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके कितने अचीवमेंट्स और बैचेस हैं तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में अपने अल्फ़ाबेट या प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अपने बैचेस या सर्टिफिकेट्स दिखाई देंगे। आपने कौन से कोर्सेज कंप्लीट किए हैं और कब कंप्लीट किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगा। प्रोफाइल में एक्टिविटीज़ सेक्शन पर जाइए, यहाँ आपके कंप्लीटेड कोर्सेज दिखाई देंगे। फिर अचीवमेंट्स में जाके वहाँ पे आप अपने सारे बैचेस या सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं। इसको आप अपने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन और ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। अब दोबारा वही ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओपन कीजिए, फिर ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपके कंप्लीट कोर्सेज का रिकॉर्ड दिखाई देगा, कौन सा कोर्स कब कंप्लीट किया गया है और उसके सारे बाकी डिटेल्स भी मिलेगा। इस ट्रांसक्रिप्ट लिंक को आपको शेयर करना पड़ेगा। उसके लिए ट्रांसक्रिप्ट सेक्शन के नीचे आपको 3 आइकॉन्स दिखाई देंगे, उनमें से सेकंड आइकन पर क्लिक कीजिए, क्रिएट लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कॉपी लिंक पर क्लिक कीजिए। इस लिंक को कहीं सेफ जगह में सेव करके रखें और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाए। इसके बाद आपको एलिवेट फॉर एजुकेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए अब नीचे दिया गया प्लस साइन पर क्लिक करके न्यू टैब ओपन कीजिए। सर्च बार में एलिवेट फॉर एजुकेटर्स टाइप कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर्स लिंक पे क्लिक करें। अब तक आपने एक आउटलुक ईमेल आईडी और माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट बनाया है। अब आपको एलिवेट अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए आपके टॉप राइट कॉर्नर में साइन इन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कीजिए। सेलेक्ट प्रोग्राम में बोथ प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए। फिर प्राइमरी ईमेल में अपना आउटलुक ईमेल आईडी एंटर करें, उसके साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी लिखें। उसके साथ बाकी डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडिशनल ईमेल, कंट्री, स्टेट और प्रोविंस, उसके बाद स्कूल नेम एंटर करें।
ऑर्गेनाइजेशन नेम में रोबोटिक्स इंडिया टाइप कीजिए। अब आपका स्कूल टाइप सेलेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। अगर आपको पासवर्ड सेव करनी है तो सेव कीजिए, वरना नॉट नाउ पे क्लिक कीजिए। अब आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन बॉक्स पे टिक कीजिए, फिर उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे येस आई हैव माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट पे टिक करिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपसे माइक्रोसॉफ्ट लर्न का ट्रांसक्रिप्ट लिंक मांगा जाएगा। इसके लिए प्रीवियस टैब पर वापस जाएं। माइक्रोसॉफ्ट लर्न ट्रांसक्रिप्ट सेक्शन में जो लिंक आपने क्रिएट किया था उसमें कॉपी लिंक पर क्लिक कीजिए। एलिवेट वाला टैब पर वापस आइए। ट्रांसक्रिप्ट लिंक को दिए गए बॉक्स में पेस्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट आपके डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए दिखाएगा। वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपसे जो एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएगी उनको प्रॉपर्ली फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर से स्कूल के सारे डिटेल्स पूछा जाएगा, उनको फिल कीजिए। उसके बाद फिनिश पर क्लिक कीजिए। अब क्लोज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कीजिए। स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नाम और स्कूल नेम के साथ भेजिए। अब आपको अपने स्कूल को पाथफाइंडर में रजिस्टर करना होगा। उसके लिए वापस से एलिवेट फॉर एजुकेटर्स टैब पे जाएं। फिर जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में जो 3 लाइन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ बिकम अ पाथफाइंडर स्कूल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट टर्म्स को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए और अब आपके सारे नाम फिल दिखाई देंगे। जो बाकी फिल नहीं है उनको आप फिल करें। अब अपने स्कूल के सारे डिटेल्स फिल करें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आपने अब तक के जर्नी में क्या क्या सीखा है और अगले साल आप माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट स्कूल पाथफाइंडर के गोल्स क्या क्या हैं। दोनों क्वेश्चंस के जवाब खुद सोच कर दीजिए, क्योंकि ये जो आंसर्स है वो अगर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट से ही कॉपी पेस्ट किया गया है तो ये आंसर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेसिस पर खुद आंसर कीजिए। दोनों आंसर्स कंप्लीट होने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिशन कंप्लीट होने के बाद आप और आपका स्कूल सक्सेसफुली पाथफाइंडर में रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद इस स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लेकर सेव कीजिए। स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नाम और स्कूल के नेम के साथ भेज दीजिए। अब आपके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। पूरा प्रोसेस फॉलो करने के लिए धन्यवाद।